नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जब दिन बुरे होते हैं तब फिर कोई बात बनती नहीं है और बुरे दिन का आमंत्रण आप स्वयं करते हैं। कई बार तो प्रारब्ध आपका करता है, कई बार आपका पूर्व जन्म आपका पीछा करते रहता है। लेकिन ठाकरे का लगता है कि इसी जन्म का अपराध उसे सता रहा है और उस पूरे परिवार में अब एक के बाद एक परेशानी शुरू हो रही है। हाईकोर्ट से जो आखिरी 23 तारीख को जो सुनवाई हुई है, उसमें जो आदेश आया है, उस आदेश का प्रतिफल यह है कि 14 दिन के अंदर में बाय एनी मीन्स एफआईआर दर्ज होना है। अब इसके पहले सुगबुगाहट थी, जो पिछली सुनवाई हुई थी उसी वक्त कहा गया था कि अब शायद मुंबई पुलिस को वक्त नहीं मिले, और पावर गैलरी में यह बड़ी तेजी से यह चर्चा आम हो गई कि शायद अब उद्धव ठाकरे का परिवार बेचैन हो जाएगा, विचलित हो जाएगा हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद। लेकिन यह तो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो चल ही रही है। राजनीतिक प्रक्रिया अपने मिजाज से चल रही है और अपने हिसाब से चल रही है, अपने सुरताल में चल रही है। ऐसी राजनीतिक यात्रा हो रही है जिस यात्रा में कोई पानी देने वाला भी नहीं है। पहली बार ठाकरे अपने दुर्ग से बाहर आकर के घर घर घूम रहे हैं, डगर डगर मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन कोई प्रतिफल नहीं हो रहा है उनके पक्ष में, कोई दिलासा नहीं दिला रहा है। माफ कीजिएगा, कोई उन्हें समर्थन नहीं कर रहा है। हालात बेहद खराब हो गए हैं। पिछले दिनों पिता पुत्र दिल्ली की फिर एक बार यात्रा पर थे और इस बार राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, चुपके से मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये सब कहानियां हो रही हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से जो उनकी मुलाकात हुई है, वो राहुल गांधी को यह बताने के लिए आए हैं कि देखिए साहब, एक ऑपरेशन चल रहा है महाराष्ट्र में और उस ऑपरेशन के तहत हमारे ऊपर भी निशाना है और हमसे ज्यादा निशाना तो आपके ऊपर है। आप परेशानी में पड़ने वाले हैं। राहुल गांधी ने सुना होगा, राहुल गांधी सुन करके समझ रहे होंगे कि हां, ये बात तो होगी। देखिए, जिस पार्टी के खिलाफ पिता जिंदगी भर खड़े रहे, उस पार्टी के मुखिया से जाकर के कह रहे हैं कि देखिए, सतर्क हो जाइए, आपके खिलाफ कुछ हो रहा है। मित्रों, खबर है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर लॉन्च हुआ है। वही टाइगर, जिस टाइगर नुमा सिंहासन पर बैठ करके बाला साहब ठाकरे कभी फरमान जारी किया करते थे। अब उस ऑपरेशन टाइगर की कहानी यह है कि उस कुर्सी को पूरी तरह से झकझोर देना है, कुर्सी को अपनी तरफ ले लेना है। तीर कमान तो पहले ले लिए, निशान पहले ले लिए, पार्टी पहले ले लिए। अब उस कुर्सी पे ये जो टाइगर एक बना हुआ है, वो टाइगर नुमा कुर्सी भी अब जाएगी। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर बड़ी तेजी से अपनी यात्रा कर रहा है और मंजिल तक बहुत जल्द पहुंचने वाला है। क्या है ऑपरेशन टाइगर? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं, ये शिवसेना शिंदे के भी लोग नहीं कह रहे हैं, एनसीपी अजित पवार, अब तो सुनेत्रा पवार की पार्टी के लोग भी नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? स्वयं नकली शिवसैनिक बाला साहब के सुपुत्र उद्धव जी ठाकरे फैला रहे हैं
उनके सौजन्य से यह खबर आ रही है पब्लिक डोमेन में कि ऑपरेशन टाइगर किया जा रहा है, और इस ऑपरेशन टाइगर के निशाने पर हम हैं, हमारा परिवार है। परिवार नहीं है, परिवार से कोई लेना देना नहीं है। परिवार तो मिट्टी में मिल चुका और मिट्टी में मिला दिया गया। परिवार को मिट्टी में मिला दिया दिशा और सुशांत ने। उसमें कोई और इधर उधर की कोई कहानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कहानी है। दिशा और सुशांत ने परिवार को मिट्टी में मिला दिया। पार्टी मिट्टी में मिलने जा रही है। जो थोड़ी बहुत मिट्टी में मिलने की जो एक आशा थी कि नहीं, अभी पूरी तरह से मिल नहीं गई है मिट्टी में। मिट्टी पलित तो पहले हो गई थी, मिट्टी में पार्टी मिली नहीं है, वो भी अरमान पूरा हो जाएगा। पहले लोकसभा तो हार गए, विधानसभा हार गए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हार गए, पंचायत चुनाव हार गए। मुंबई महानगर पालिका पर बड़ी आशा थी कि कुछ न कुछ लाज बचेगी, नहीं बची, खत्म हो गई। थोड़ी बहुत बची, हल्की पल्की कुछ सीटें आ गई, लेकिन आशा थी कि इस बार तो मुंबई महानगर पालिका में हमारी तूती बोलती है। हमारे पितामह की तूती बोलती थी। आदित्य ठाकरे अपने दादा के भरोसे पहलवानी कर रहे थे। बाला साहब ठाकरे के हम पोता हैं तो हम पहलवानी करेंगे, उतर गए थे राजनीति के मलखम में। ऐसा पछाड़ दिया जनता ने, ऐसा पछाड़ दिया कि जिंदगी भर याद रहेगी। अब कहानी क्या हो रही है ऑपरेशन टाइगर में? ऑपरेशन टाइगर की तोहमत लगाई जा रही है शिवसेना एकनाथ शिंदे के ऊपर, और कहा जा रहा है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे, खास तौर से एकनाथ शिंदे, हमारी पार्टी को तोड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमको कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लोग हमारे संपर्क में हैं, तुम्हारे लोग आना चाहते हैं। मैं ही उन्हें कह रहा हूं कि फिर से विचार कर लो, देख लो, समझ लो, सोच लो। फैसला करने से पहले 1000 बार सोच लो, और उसके बाद जब 1000 बार सोचने के बाद लगे कि नहीं नहीं मेरा तो करियर यहां पर तबाह है ही है, तो चले आओ, हमारे दरवाजे खुले हैं। अब यही तोहमत कह रही है, उद्धव की पार्टी कह रही है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे, हमारी बची खुची जो पार्टी है छोटी सी, जिसमें 9 एमपी हैं और 15-20 विधायक हैं, उस पार्टी को एक मुश्त एकनाथ शिंदे तोड़ देना चाहती है, हमें मिट्टी में मिला देना चाहती है। और इसकी खबर लेकर के वो दिल्ली पहुंच गए राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी को कहा कि देखिए साहब, राहुल जी, हमारी पार्टी तो निशाने पर है ही है, आपकी पार्टी टूटने जा रही है, कांग्रेस का कोई स्कोप दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। मित्रों, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? लोकसभा में तो खत्म हो गए, विधानसभा में खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव होते हैं, वो चुनाव होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस के। जो लोकल बॉडीज के जो चुनाव होते हैं, उसमें असल में पार्टी के संगठन की ताकत देखी जाती है। हालांकि वो समर्थित उम्मीदवार होते हैं ज्यादातर में, कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पार्टी लड़ती है, लेकिन लोकल गवर्नेंस में अधिकतर समर्थित उम्मीदवार होते हैं, मतलब पार्टी के समर्थन से उम्मीदवार होते हैं। तो लोकल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव फिनिश हो गई पूरी तरह से। तो अब उनके पास कोई फुट सोल्जर नहीं है, कोई फुट सोल्जर नहीं है। अजित पवार की मृत्यु के बाद ऐसा लगा था कि शरद पवार और अजित पवार इकट्ठे आ जाएंगे, हो सकता है। शरद पवार ने मृत्यु के तीसरे दिन ही मीटिंग बुला ली थी, और ऐसा लग रहा था कि 13वीं भी नहीं होगी, विलन की घोषणा पहले हो जाएगी। 13वीं तो हुई, लेकिन 13वीं के पहले, बहुत पहले उप मुख्यमंत्री बन गई सुनेत्रा पवार। पार्टी का विलन नहीं हुआ, और जो अरमान था, जो अपेक्षा थी, जो आशा थी, वो खत्म हो गया। जो सपना था शरद पवार जी का, वो चूर चूर हो गया, टूट गया, और इसको किसी अन्य पार्टी ने नहीं तोड़ा। उन्हीं के पुराने सिपह सालारों ने तोड़ा,
जिनको एक वक्त में उन्होंने बनाया था, वही प्रफुल्ल पटेल, वही छगन भुजबल,